अब आप लोग को बतला रहे हैं तारों का संयोजन, यानी प्रतिरोध को हम लोग कितने तरह से संयोजित कर सकते हैं। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। अर्थात पहला श्रेणी क्रम विधि, दूसरा समानांतर क्रम विधि। इन दो विधियों से हम लोग प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं। आपके सामने ये प्रतिरोध, माना कि प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। अब प्रश्न उठता है कि इन प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में किस प्रकार होता है। जब एक प्रतिरोध का एक छोर दूसरे प्रतिरोध के एक छोर से संयोजित किया जाता है तो इस तरह क्रमगत 2, 3, 4 या 5 प्रतिरोध आप लेंगे और इनका संयोजन इस प्रकार करेंगे। इसे हम नाम देंगे प्रतिरोधों का। ये छोर है इनका A, और ये दोनों प्रतिरोध को जो जोड़ा गया है इसका नाम दिया हमने B, इसका नाम दिया फिर हमने C, और ये अंतिम बिंदु जो है वो हो गया आपका P। इस संयोजन से संयोजन इस प्रकार होता है कि इस संयोजन से मुख्य लाभ है कि इससे एक ही तरह का धारा प्रवाहित हो। तो छोर A और D के बीच का विभवांतर का मान हम भी लिखेंगे। इसीलिए ओम के नियमानुसार AB माइनस BB बराबर IR, जहां I इस चालक से होने वाली जाने वाली धारा का मान है। ये आपका बैटरी स्विच इस प्रकार संयोजित किया। अब ओम के नियमानुसार प्रत्येक चालक से प्रवाहित होने वाली धारा को हम लोग इस प्रकार व्यक्त करेंगे। प्रथम चालक A से B, AB माइनस BB बराबर IR1, इसको समीकरण 1 मान लिया है। पुनः यह धारा B से C की ओर जा रही है, इसीलिए यहां पर भी ओम का नियम लागू होगा और C से D के बीच भी ओम के नियम लागू होगा। इस प्रकार इसको हम लोग व्यक्त करेंगे। BB माइनस CB इक्वल टू IR2, इक्वेशन हो गया 2, और CB माइनस BB इक्वल टू IR3, यानी ये समीकरण आपको 3 प्राप्त हुआ, 1, 2 और 3। और पहले ये ओम के नियम के अनुसार यदि लागू होता है तो लिखेंगे ओम के नियमानुसार। अब आप इस 1, 2 और 3 को जोड़ दें। 1, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या मिलेगा? AB माइनस BB प्लस, यानी हम बाएं तरफ जोड़ रहे हैं, BB माइनस CB प्लस CB माइनस DB इक्वल टू दाएं पक्ष IR1 IR2
प्लस आई आर थ्री। आई कॉमन निकाल देंगे अगर इससे, तो हमारे पास बचता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां आइए, बी भी और बी भी, एक माइनस एक प्लस है, इसीलिए इसको कैंसिल कीजिए। सी भी और सी भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया। आपके पास शेष बचता है ए भी माइनस डी भी इक्वल टू आई R1 R2 R3। अब ओम के नियमानुसार ए भी एवं डी भी का जो मान है वो आई आर के बराबर है, इसीलिए ए भी माइनस डी भी के स्थान पर हम आई आर लिखेंगे। तो आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां पर आई और आई दोनों कट जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 को हटाइए, R2 प्लस R3। इस प्रकार हम देखते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध R छोटे छोटे प्रतिरोधों के जोगफल के बराबर होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे और प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार हुआ।